ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 5 मई से 11 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और उससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत हो जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के और बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर, क्या संभावित है, अच्छा या बुरा हो सकता है, उसको समझना, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करना, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 5 मई दिन के 2 बजे के आसपास आपके लग्न भाव यानी कि सिंह में ही आकर बैठ जाएंगे और 8 तारीख सुबह के 3 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, उनका लग्न भाव में आना खर्चों की बढ़ोतरी दिखाता है और बीमारी भी दिखाता है। कोई ऑलरेडी डिजीज चल रही है, कोई ऑलरेडी हेल्थ इशू चल रहा है, उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। अचानक से खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने का विचार मत कीजिएगा। पर अगर कोई विदेश संबंधित काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं और कुछ बदलाव लाने थे अपने जीवन में, उसके लिए भी टाइम अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। ये भी एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि कई प्रकार से गजकेसरी योग बनते हैं, पर अगर लग्न और दशम में गजकेसरी योग बनता है तो सबसे अच्छा गजकेसरी योग माना जाता है। तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है। और यहाँ से चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होने के नाते सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में भी विदेश से लाभ मिल सकता है और एक प्रकार से थोड़ा रिकग्निशन का टाइम भी ये बन जाता है। तो समय आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये बहुत बड़े बदलाव का टाइम है। जो भी बदलाव लाना चाह रहे थे अपने जीवन में उसके लिए बहुत शुभ टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस के हिसाब से आपको अचानक से बड़े लाभ मिल सकते हैं। खर्चे थोड़े से रहेंगे लेकिन लाभ मिलेगा। लव लाइफ, ये टाइम रिफ्लेक्ट करने का है, सोचने का है, समझने का है कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन पर काम करने का। वैवाहिक जीवन ठीक टाइम है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को ना और इम्प्रूव कीजिए, रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिए और परिस्थितियों को बेटर कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत नेगेटिव साइड पर जा रही हैं। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पर आपको बदलना पड़ेगा और पूरी क्षमता है बदलने की, पर वो बैठकर आत्ममंथन ही नहीं कर पा रहे हैं। सेहत के हिसाब से कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 6ठा घर बली है। थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं हफ्ते के शुरुआती भाग में रहेंगी। 8 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे कन्या में, और 10 तारीख दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा, वो आपके नवम में आकर बैठ जाएंगे मेष में। चंद्रमा का दूसरे घर में आना यूं तो अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ग्रहों का प्रभाव रहेगा, ग्रहण दोष रहेगा। अब 12वें घर के स्वामी है, दूसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि विदेश से लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रहण दोष भी है और दूसरे घर में है और 12वें घर के स्वामी है, तो यहाँ पे बहुत बड़े खर्चे, कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना भी बन जाती है। यहाँ पे गुरु का प्रभाव भी रहेगा और गुरु आपके अष्टमेश हैं, तो अष्टमेश होने के नाते जब गुरु दूसरे घर को देखेंगे तो धन के प्राप्ति के योग अचानक से बढ़ जाते हैं, पर पुनः वो ग्रहण दोष युक्त हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। ये दिखा रहा है कि मॉनेटरी टर्म्स में ये टाइम बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ एक और कुछ पैसा आने की संभावना बनेगी, वहीं नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं, पैसे इधर उधर करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, उनको यहाँ पर बहुत बचना है। खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे।
यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है, तो ये विषदोष भी बनाता है, तो उदासीनता भी रहेगी। और क्योंकि वाणी के भाव में ये सब कुछ हो रहा है, तो वाणी में कटुता के कारण भी प्रॉब्लम्स बहुत आ सकती है। तो हफ्ते का मध्य भाग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिश्चितता लेकर आएगा। एक अच्छी चीज़ फिर से कहूँगा कि उच्च के शुक्र देख रहे हैं और अष्टमेश गुरु देख रहे हैं, ये दोनों ही अचानक से, और गुरु जो है वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, तो दोनों ही अचानक से धन प्राप्ति या पैसा कोई रुका हुआ था वो दिला सकते हैं। पर अदरवाइज जो मैंने कहा ना कि वाणी के कारण या खर्चों के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। बहुत धन के रूप में अनस्टेबल सा टाइम है, जहां दोनों ही चीज़ें संभव है कि पैसा भी अचानक से आ सकता है, पर जाने की संभावना भी बहुत बन जाती है। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, आपकी कुंडली में इस टाइम पे प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है उस पर। तो मैं बस यही कहूँगा, पैसा आ रहा है तो ठीक है, पर कहीं पर पैसा लगाने का विचार मत कीजिएगा, और वाणी को लेकर तो बहुत केयरफुल। नवांश कुंडली बताती है कि अपने पुरानी चीज़ों को पहले क्लियर कीजिए, तब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी लग रहा है आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पीछे पुरानी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो पा रही। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा धीरे से काम कीजिएगा, समयबद्ध तरीके से, जल्दबाजी से काम मत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, रिस्क नहीं लेना यहाँ पे। लव लाइफ, बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को सुधारने के लिए, पुरानी चीज़ें, पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वैवाहिक जीवन, ये भी सेम टाइम है, यहाँ पे बातचीत कीजिएगा, पुराने टॉपिक्स को डिस्कस कीजिएगा, पुराने कन्वर्सेशन, पुरानी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का, सॉल्व करने का टाइम है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा शुभ टाइम है, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, दांतों के रोग और इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका फिर से छठा घर बली है, ये अंकित कर रहा है कि आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा सचेत रहना, क्योंकि यहाँ पे कार्य क्षेत्र में जो दुश्मन है वो आप पर हावी रहेंगे। 10 तारीख दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा या बहुत बुरा दोनों ही नहीं माना जाता। वैसे तो अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर के चंद्रमा उपचय भाव में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व है ना, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी यहाँ पर हो सकती है। सबसे पहले सूर्य का प्रभाव है, उच्च के सूर्य, और सूर्य लग्नेश भी है, तो पूर्णिमा योग भी बन रहा है। और क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश संबंधित कामों में सफलता, और फिर से कहूँगा बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बुध का प्रभाव भी है, जो लाभेश भी है, धनेश भी है, तो बहुत बड़े धन की प्राप्ति, जॉब नहीं लग रही थी, बिजनेस में काम नहीं बन रहे थे, वो हो सकता है, तो ये भी अच्छा। और बुध का प्रभाव तीसरे घर के चंद्रमा पर, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आइडियाज़ भी आपको भरपूर मात्रा में आएंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीच अभिलाषी हैं, और बुध जो है उनका प्रभाव चंद्रमा पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो ओवर इम्पल्सिवनेस बहुत दिख रही है, ओवर इम्पल्सिवनेस से बचिएगा। तीसरे घर के जो चंद्रमा है वो व्यक्ति को कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में भी डालते हैं, तो ओवर इम्पल्सिवनेस भी है और ओवर एक्साइटमेंट भी दिख रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको आगे बढ़ने से तो क्या, वो आपके कार्यों में अपूर्णता ला सकती है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना है, इस चीज़ पर थोड़ा सा विचार आपको ज़्यादा करना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव भी है, मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। मंगल वैसे तो देखा जाए आपके योग कारक ग्रह है, तो उस नाते से बहुत अच्छा है, पर क्योंकि 12वें घर से बैठकर देख रहे हैं, इसलिए खर्चे और नुकसान दोनों की ही संभावना यहाँ पर भी आपके लिए बनी रहेगी। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी इस संदर्भ में हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो थोड़ी सी नेगेटिव है वो है गुरु से छठे में चंद्रमा, तो ये शकट योग बन जाता है, और शकट योग से क्या होता है, कार्य विलंबित होते हैं। सारे काम विलंबित नहीं होंगे, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब आ सकता है, तो उस पर भी ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि प्लानिंग करिएगा, ये टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लानिंग के लिए अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, पर जल्दबाजी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा बैठ कर ना विचार करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, या फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, एक सकारात्मकता रखिएगा, उसका अच्छा प्रभाव दिखेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अगर कुछ बड़े बदलाव लाने हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। एग्जाम्स के लिए तो ठीक ठाक समय दिख ही रहा है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग, हड्डियों के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में कुछ नए तौर तरीकों को अपनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।